आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और उन स्थल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथ में वो भी कवर करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे एग्जाम में आए हुए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और उसके बाद में सारा का सारा जो है देखेंगे हम जो विश्व धरोहर स्थल है उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान के किस शहर को 2019 में यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। राजस्थान के जो यूनेस्को ने जो है 9 स्थलों को जो है क्या करा है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करा है। तो इन्हीं 9 धरोहर स्थल जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है कि यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 9 स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला। उसके बाद में ये 6 तो किले हो गए, और एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक जंतर मंतर हो गया, और एक जयपुर शहर हो गया। 6 किले हो गए, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक जंतर मंतर हो गया, और एक जयपुर हो गया। तो टोटल 9 जो है स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। उसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। इसको घना पक्षी विहार भी बोलते हैं। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। और ये कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 27 अगस्त 1981 में। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स, पाइथन पॉइंट और कदम्ब वृक्ष के लिए। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसको पक्षियों की स्वर्ग भूमि भी कहते हैं। उसके बाद में जंतर मंतर। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था? तो जंतर मंतर जो है इसको शामिल किया गया था 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में। जंतर मंतर है कहाँ पे? जयपुर में। और जंतर मंतर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। जंतर मंतर की स्थापना किसने करी थी? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने टोटल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। इसमें सबसे जो बड़ी वेधशाला थी वो थी जयपुर वेधशाला, और सबसे जो प्राचीन वेधशाला थी वो थी दिल्ली वेधशाला। तो वेधशाला से रिलेटेड भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद में जो है 6 किले जो है उनको जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो ऐसे कि इसका ट्रिक होता है चीकू, गाजर और आम, जिसमें ची से चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कू से कुंभलगढ़ हो जाएगा, गा से गागरोन हो जाएगा, जय से जैसलमेर हो जाएगा, रै से रणथंभौर हो जाएगा, और आम से आमेर हो जाएगा। तो चलो अब हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ जो किला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि चित्तौड़गढ़ का किला है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। और चित्तौड़गढ़ किले का आधुनिक निर्माता किसे बोलते हैं? महाराणा कुंभा को। और चित्तौड़गढ़ किले की विशेषता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ किला कौन सी नदी के किनारे है? गंभीरी और बेडस नदी के किनारे। उसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। और इसका शिल्पी कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का? मंडन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख। क्यों बोलते हैं? ये मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर है, इस वजह से इसको मेवाड़ की आंख बोलते हैं। और इसी दुर्ग में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें 1537 में क्या हुआ था? राणा उदय सिंह का राज तिलक हुआ था। और इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540 को। इस दुर्ग में एक बादल महल है, उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल जो थे उन्होंने क्या कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से अगर ऊपर देखोगे तो सिर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है वो कहाँ पे है? झालावाड़ में। और ये क्या है? गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। कौन सी नदियों के संगम पे है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। और झालावाड़ जो गागरोन का दुर्ग है इसका प्राचीन नाम क्या है? गरगराटपुर। और अन्य नाम क्या है? डोडगढ़ और दुलारगढ़। जो गागरोन का दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था विजलदेव परमार ने। और इसमें क्या क्या है? गीदगराई पहाड़ी है, मीठे शाह की दरगाह है, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में, हमीदुद्दीन की दरगाह है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। यहाँ पे
बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब ने बनवाया था, हमीदुद्दीन की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है और गिदकराई पहाड़ी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसलमेर का किला। जैसलमेर का जो किला है इसका निर्माण बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने और कब करवाया था, तो 12 जुलाई 1155 को करवाया था जैसलदेव भाटी ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। और इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो 1165 में सालिवान द्वितीय ने। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि जिप्सम का प्रयोग हुआ है। और सबसे ज्यादा बुर्ज जो है वो किस दुर्ग में है, तो जैसलमेर के किले में सबसे ज्यादा जो है बुर्ज है स्वर्णगिरी। इस दुर्ग के अन्य नाम क्या है, स्वर्णगिरी, गलियों का दुर्ग, भाटी भट किवाड़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। एक स्वर्णगिरी है, एक ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी जो है वो जालोर के किले को बोलते हैं। स्वर्णगिरी जो है जैसलमेर के किले का नाम है। उसके बाद में आता है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का जो किला है इसका निर्माण करवाया था रणधामदेव ने 1887 में। और रणथंभौर का जो किला है इसमें 9 लखा दरवाजा है। और अगर आपसे पूछ ले 9 लखा महल कहाँ पे है, तो 9 लखा महल जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इस दुर्ग को क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई। और साथ में दुर्गा धीराज। उसके बाद में चलते हैं आगे। और अबुल फजल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, इस जो रणथंभौर दुर्ग उसके बारे में भी कहा था कि बाकी सब भी दुर्ग तो नंगे हैं और जो रणथंभौर वाला दुर्ग है वो बख्तरबंद है। और जलालुद्दीन खिलजी ने भी जो है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था, 1292 में आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, तब वो अंदर नहीं जा सका। तो जलालुद्दीन खिलजी ने बोला कि रणथंभौर जो किला है ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। उसके बाद में है आमेर का किला। आमेर का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर है, आमेर का किला काली खो पहाड़ी पर है। अंबर दुर्ग व अम्बावती भी कहते हैं जो आमेर का किला है। और आमेर का किला जो है इसका आधुनिक निर्माता मान सिंह प्रथम था। और आमेर दुर्ग में है गणेश पोल। गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने क्या बोला था, दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा। और सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं राजस्थान में वो कौन से दुर्ग में आते हैं, तो आमेर के दुर्ग में ही सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। और इस दुर्ग में क्या है, एक कदमी महल है। कदमी महल में क्या होता है, जहाँ पे कछवाहा राजवंश का राज तिलक होता था। और 1707 में क्या हुआ था, बहादुर शाह थे औरंगजेब के जो बेटे थे, उसने उन्होंने क्या करा था, इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया था। उसके बाद में जयपुर शहर, जयपुर शहर जो जयपुर शहर या जयपुर परकोटा, एग्जाम में कुछ भी लिखा सकता है, जयपुर शहर या जयपुर परकोटा, तो इसको भी किया गया है। कब शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल, तो 2019 में शामिल किया गया इसको विश्व धरोहर सूची में। जयपुर शहर की स्थापना जो है सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी 18 नवंबर 1727 को। और ये जो जयपुर शहर है कछवाहा राजवंश की तीसरी और अंतिम राजधानी थी। उसके बाद में जो जयपुर शहर की नींव जो रखी थी वो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। और जयपुर शहर में जो जयपुर शहर का जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य था। और आधुनिक जो जयपुर शहर है उसका निर्माता किसे बोलते हैं, मिर्जा इस्माइल को बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।